हेलो। आज के इस विश्लेषण में हम ताबूत वन की इस रोमांचक कहानी की गहराई में उतरेंगे। एक ऐसा सफर जहां प्राचीन श्राप, खौफनाक लोक कथाएं और आधुनिक विज्ञान आपस में बुरी तरह टकराते हैं। जो भी तथ्य हम यहां देख रहे हैं वो सीधे मूल स्रोतों से लिए गए हैं ताकि इस रहस्य को बिना किसी मिलावट के समझा जा सके। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सीधे इस मुद्दे पर आते हैं और इस रोंगटे खड़े कर देने वाली चेतावनी से शुरुआत करते हैं। मदन के पिता के इन शब्दों पर गौर करें। जैसे ही तुमको उनके कदमों की आहट सुनाई दे, उन्हें बिना देखे छिप जाना। ये एक आम बाप की फिक्र नहीं लगती है ना? ये इस पूरी कहानी की सबसे डरावनी नींव है। जब किसी से कहा जाए कि सिर्फ आहट सुनकर छिप जाओ, तो इसका सीधा मतलब है कि खतरा हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा है। पहला भाग, बेरमपुर का भयानक रहस्य। अब मध्य प्रदेश के बिरमपुर गांव के उन घने और काले जंगलों की बात करते हैं। यहां एक बहुत ही डरावना राज दफन है जिसे निशिर मोलो कहते हैं। असल में ये 4 बेहद खौफनाक आदमी हैं जो अपने कंधों पर एक ताबूत उठाए चलते हैं और साथ ही एक अजीब सा सम्मोहित करने वाला मंत्र पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। इस गांव का सबसे कड़ा, सबसे जानलेवा नियम क्या है? इन्हें कभी मुड़कर नहीं देखना है। जिसने भी इन्हें देखा उसकी अचानक और बेहद दर्दनाक मौत बिल्कुल तय है। और इस नियम को तोड़ने का अंजाम कितना भयानक होता है, ये मदन की घटना से समझ आता है। शनिवार की रात थी। मदन अपने पिता की सख्त चेतावनी को अनसुना करके उस अंधेरे जंगल वाले रास्ते पर निकल पड़ता है। तभी अचानक भारी कदमों की आहट होती है और वो रहस्यमय मंत्र गूंजने लगता है। वो छिपने की कोशिश जरूर करता है, पर गलती से उन्हें देख लेता है। अगली सुबह बरगद के पेड़ के पास उसकी लाश मिलती है और उसके चेहरे पर डर का वो खौफनाक मंजर हमेशा के लिए जम चुका था। दूसरा भाग, मृत्युंजय अमृत की खोज। अब जो सबसे दिलचस्प बात निकलकर सामने आती है वो ये है कि कहानी उस गांव से निकलकर अचानक आधुनिक दिल्ली में आ जाती है। यहां एक हैरान करने वाला संयोग बनता है। एक रिसर्चर है मेघना, जिसे बार बार एक ही सपना आता है। एक अंधेरा जंगल, एक विशालकाय डरावना पक्षी और एक खास पेड़ जिससे हरे रंग का कुछ टपक रहा है। लेकिन असल में हैरानी तब होती है जब उसकी पार्टनर इशिता एक पुरानी दंत कथाओं की किताब लेकर आती है। उस किताब में बिल्कुल वही पेड़ बना हुआ था और उसमें लिखा था कि हर पूर्णिमा की रात इस पेड़ से जो हरा लिक्विड टपकता है उसे मृत्युंजय अमृत कहते हैं। 400 साल बाद, जी हां, 400 साल। यहां सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आज के वक्त में दिल्ली में बैठी एक मॉडर्न रिसर्चर के दिमाग में 400 साल पुरानी यादें या तस्वीरें कैसे आ सकती हैं? ये तो बिल्कुल असंभव सी बात लगती है। आखिर मेघना का इस प्राचीन गांव और उस मृत्युंजय अमृत से क्या रिश्ता हो सकता है? तीसरा भाग, गांव में अशुभ संकेत। तो बस इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए मेघना और इशिता दिल्ली से 5 घंटे की बस का सफर तय करके बहरमपुर गांव पहुंच जाती हैं। पर जैसे ही वो दोनों गांव की सीमा के अंदर कदम रखती हैं, माहौल बिल्कुल बदल जाता है। एकदम से तापमान गिर जाता है और तेज आंधी आने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे वहां की हवा, वहां का आसमान खुद उनके आने का विरोध कर रहा हो। तो यहां जो सबसे महत्वपूर्ण बात गौर करने वाली है वो ये है कि ये कोई आम मौसम का बदलना नहीं था। ये एक पुराने सोते हुए खतरे के जागने के अशुभ संकेत थे। कड़ी धूप की जगह अचानक तेज आंधी का आना, काले बादलों का सूरज को निगल लेना, और सबसे डरावनी बात तब होती है जब मुखिया के घर के अंदर रखे मंदिर का दिया अजीब तरह से रहस्यमयी रूप से बुझ जाता है। और ठीक उसी वक्त गांव के पुजारी के यहां भी मंदिर का दिया बुझ जाता है। यह बिल्कुल साफ इशारा था कि कुछ बेहद बुरा शुरू होने वाला है। अब इस स्थिति के 2 बिल्कुल अलग पहलू देखने को मिलते हैं। एक तरफ है मॉडर्न साइंस का अंधापन। मेघना और इशिता को लग रहा है कि यह गांव तो बस प्रोफेसर जयदेव के लिए एक केमिकल कंपाउंड निकालने की एक लैब है। उन्हें इस आने वाले खतरे का जरा भी अंदाजा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ वो सदियों पुराना खौफ है जो गांव वालों के दिलों में बसा है। वो बदलते मौसम को देखकर पूरी तरह डरे हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि निशिर मोलो एक बार फिर से जाग रहे हैं। चौथा भाग, आधी रात का खौफ। बम बम बश, बम बम बश। अगर आधी रात का बिल्कुल सन्नाटा हो और अचानक ये आवाज गूंजने लगे तो उस खौफ का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। गांव के पुजारी को जब रात के अंधेरे में ये डरावनी आहट सुनाई देती है तो उसे समझ आ जाता है कि पिछले 400 सालों से सोते हुए निशिर मोलो अब लौट आए हैं। ये खौफनाक आवाज पूरे गांव में मौत का डर पैदा करने के लिए काफी थी। अब जब पूरा गांव डर के मारे अपने दरवाजे बंद करके छिपा बैठा था, ठीक उसी आधी रात को मेघना और इशिता मुखिया के बेटे अनुज के साथ राजा सूरजभान के 400 साल पुराने खंडहर हो चुके महल में घुस जाती हैं। वहां मेघना के साथ एक अजीब घटना घटती है।
उसे उस अनजान महल का कोना कोना पहचाना सा क्यों लगने लगता है। और तभी उन खाली सुनसान गलियारों में किसी के भारी जूतों की आहट आने लगती है, बिल्कुल किसी फौजी के चलने की तरह। और ये घटनाक्रम इस बात को बेहतरीन तरीके से दर्शाता है कि कैसे दो अलग अलग जगहों पर एक साथ खतरा अपने चरम पर पहुंच रहा था। एक तरफ जंगल की सरहद पर दो जुआरी संपत और कप्ता उन निशिरमोलों के सामने फंस चुके हैं। वो श्रापित ताबूत उनके ठीक सामने धीरे धीरे खुल रहा है और उनकी चीखें गूंज रही हैं। और ठीक उसी पल, उसी समय उस प्राचीन महल में मेघना और उसके दोस्तों के सामने एक भारी दरवाज़ा जो सदियों से जाम पड़ा था, अचानक एक तेज भयानक आवाज़ के साथ अपने आप खुल जाता है। आखिर ये निशिरमोलो हैं कौन? वो मृत्युंजय अमृत असल में क्या चीज़ है? और सबसे दिलचस्प सवाल, मेघना का इन 400 साल पुराने रहस्यों से आखिर क्या कनेक्शन है? आज के इस विश्लेषण में हमने देखा कि कैसे एक प्राचीन श्राप और हमारी आधुनिक जिज्ञासा आपस में बुरी तरह उलझ चुके हैं। इन्हीं अनसुलझे और रोंगटे खड़े कर देने वाले सवालों के साथ हम इस हिस्से को यहीं रोकते हैं। ये सवाल आगे और कितने गहरे राज खोलेंगे, ये जानने की उत्सुकता तो बनी ही रहेगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।